नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही गरीबों के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी और भ्रष्टाचार के चलते जमीनी स्तर पर इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आने वाले लाहौर के रहावली उबारी गांव का है, जहां सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं भारत की पहचान गांवों से है। इन्हीं गांवों के विकास को लेकर लगातार देश में कई सरकारें आई और गई, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी गांवों का विकास नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से विकास के लिए पैसा नहीं आया, पैसा तो आया, लेकिन विकास की जगह जिम्मेदारों की जेब में गया। यही कारण रहा कि भ्रष्टाचार की दीमक के कारण गांवों की तस्वीर बदल नहीं पा रही है। ऐसा ही एक मामला भिंड जिले के लाहौर में आने वाले रहावली उबारी गांव में सामने आया, जहां सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ग्रामीणों की माने तो समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बने शौचालयों के पैसों का आज तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे न सिर्फ ग्रामीण परेशान है, बल्कि पैसे के लिए पंचायत दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। में जब मामला तो साहब हमारे पास सेक्रेटरी आए, हम हमारे घर से और लड़का हम 3 जने आते। बोले चाचा तुम्हारा आवास आएगा, तो हम ले आए। कई खर्चा पा रहे, हमने की किस्तों पर बेटा कई 10,000 रुपया। हमने कही तो तुम किस्त बैंक में दो, हम तुम्हें 5,000 दे दें पहली किस्त पे। कि नहीं पहले चाहिए हमें। तो अब दो जनीमान से होती पे जानती नहीं है, मैंने कही दे दे धरे हैं। हमने 2,000 रुपया दे दे। ताके बाद हम 2-3-4 साल कह ली उनसे, तो सुनी नहीं है। एक बार हमने ज़्यादा कर रही कही, कहीं पे बोले बोलने बेलफ्ज बोल गए, हम बनिया आदमी हम कह नहीं सकते। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया है? नहीं मिला? कछु नहीं मिलो, रुपया चले गए हमारे गौरी और बीते ब्याज में खाए हमने। 2,000 रुपए किसने लिए थे? सेक्रेटरी ने। वो आप यहाँ से जहाँ अधिकारी के सामने कहा तहाँ कहते हैं। जैसे थी पैसा नहीं मिले हमको, हमने सेक्रेटरी से कही गई टिंकू से, मैंने नहीं बनवाई, तब भैंस बेच के हमने बनवाई शौचालय। नहीं, हमको अठन्नी नहीं मिली। हम वहाँ पे कहते सरपंच के चाहे टिंकू के कहते, हमने 4-6-10 बेर कही। बोले निकले के पैसा तब देंगे हम पैसा। तो आपके गांव में जो समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बने हैं, तो क्या आपको पैसा मिल गया है इनका? नहीं मिली। तो आपने इस बात की सरपंच सचिव से किसी से की नहीं है शिकायत? मैंने कही थी, लेकिन दही ना है। क्या कह रहे हैं वो लोग? जो कह रहे हैं वे नहीं आ रहा पैसा, कागज लेतना है का, तो भैया हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो जी आपने अपने खुद के खर्चे से बनाया या? खुद के खर्चे से बनाया हमने। वही मामला सिर्फ एक योजना का नहीं, बल्कि पीएम आवास के लिए भी जारी होने वाली राशि के लिए सरपंच और सचिव द्वारा ग्रामीणों से पैसे की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करें या विरोध करें, जो हमें थोड़ी बहुत राशि मिलना होती है वो भी नहीं मिलती, और जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं सुनते। हमारा साहब ये कर्मकार मंडल का फॉर्म बनने का बोला था, तो ये टिंकू सेक्रेटरी ने, तो मैंने उससे पहले उनने कहा रुपए लगेंगे, तो 2,000 रुपये ले गए आज से 6 महीना पहले। और अभी मैंने पूछा हमनी साहब फार्म बनवा रही थी, कह रहा ना फॉर्म बनेंगे ना पैसे मिलेंगे, यही लेके। और काफ़ी मतलब यही ज़्यादातर उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे भाई का नाम है रामकृष्ण बड़ई, उनका आवास आया था, 3 बार अधिकारी लोग फिर गए जांच के लिए। पैसा 10,000 रुपये का मांग है, वहाँ देना पड़ेगा, इसलिए नहीं आ रहा तुम आवास। लिस्ट में नाम आया है, हमारे पास होता तो हम दे देते, हम पे है ही नहीं। हमारे भाई का अभी तक नहीं आया। 2016 में ये स्वीकृति हुई थी, हमारे पास आए थे अधिकारी लोग, अभी तक नहीं मिला। वो तो पैसा लगता ही है साहब, बिना रिश्वत कुछ नहीं होता है। यहाँ 1500 रुपये लेटरिन के दिए थे, हमारी लेटरिन बनी थी जब। वहीं ग्रामीणों की शिकायत और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने और इसमें भ्रष्टाचार होने के बारे में जब जिम्मेदारों से पूछा गया, तो वो भी जांच की बात कहते हुए किनारा करते नजर आए। अभी उसमें सीओ एसडीएम साहब ने एक टीम वहाँ पे बनाई थी, जिसमें 3-4 लोगों की जांच टीम बनाई गई थी। वो जांच प्रतिवेदन अभी मैंने पता किया सीओ जनपद पंचायत से एसडीएम साहब से, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। उनको निर्देशित किया गया कि जल्दी जांच रिपोर्ट भेजें, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मांग थी कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए उनकी नकलें दिलवाई जाए। ऑर्डर तो हमने पहले ही कर दिया था। एक कमेटी भी गठित कर दी है, कमेटी उन लोग अधिकारियों की गठित की है जो
निर्माण कार्यों से संबंधित जांच में नहीं थे, तो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ लगाए हैं इसमें और वन क्षेत्र के लगाए हैं सब इंजीनियर लोगों को, वो जांच करके हमको रिपोर्ट देंगे, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिम्मेदार ही ग्रामीणों की सुनवाई नहीं करेंगे तो देश का गौरव और पहचान कहे जाने वाले ग्रामीण अंचलों का विकास भला कैसे होगा। IND 24 के लिए भिंड के लाहार से विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ली जाए या मध्य प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं की बात कर ली जाए, सरकार अपना पूरा काम करती है। सरकार के द्वारा कोशिश यही रहती है कि आखिर कैसे विकास अंतिम छोर तक पहुंच सके। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो अधिकारी और कर्मचारी ही इन तमाम योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और आजकल तो गाँव में ये स्थिति है कि यदि रिश्वत नहीं दी जाएगी तो आपके काम भी नहीं होंगे। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल भिंड के लाहार में आने वाले रिहावली ओबारी गांव में मामला सामने आया है, जहां शासन की योजनाओं के नाम पर सरपंच और सचिव लोगों से पैसे ले रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे, जानेंगे इस खबर को पूरी बेहतर तरीके से। हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाहार से। विवेक, यदि लाहार की हम बात कर लें तो शासन के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जहां हर व्यक्ति को योजना का फायदा होना चाहिए, भले ही पीएम आवास योजना की हम बात कर लें या इसके अलावा विकास की हम बात कर लें। लेकिन फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही कि सरपंच और सचिव मनमानी करते हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल सुनील, बता दूं ये पूरा मामला लाहार जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले राहुली ओवारी गांव का है, जहां पर IND 24 की टीम पहुंची है। तो ग्रामीणों ने बताया है कि वहां समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाए गए थे। तो वहां के सरपंच और सचिव ने जो हितग्राही थे उन्हें शुरू में आश्वासन दिया कि आप लोग स्वयं अपने पैसे से बनवा लें, बाद में उनके खाते में राशि डाल दी जाएगी। लेकिन आज 2 से 3 साल हो चुके हैं, उनके खाते में किसी के पैसे ही डाले गए। साथ ही बता दूं कि जनपद पंचायत से जब IND 24 की टीम ने एक रिकॉर्ड निकाला है तो उसमें लगभग 50 हितग्राही ऐसे हैं जिन लोगों के नाम पर राशि तो गिर गई है, लेकिन उनके घरों में शौचालय समग्र स्वच्छता अभियान के तहत नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने निजी खर्चे से बनवाए हैं। सुनील, लेकिन विवेक, आखिर ये यदि पैसे आए हैं, उनके नाम पर पैसे निकाले गए हैं, तो आखिर पैसे गए कहाँ हैं? ये पूरी मिलीभगत हम बता दें आपको सुनील। सरपंच और सचिव की रहती है। क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर ID रहती है, जो परिवार ID हुई है, आधार कार्ड हुआ है, वो लेकर के उनके खाते लगा दिए जाते हैं। इसके बाद जो राशि आती है तो वो निकाल ली जाती है। ये सब झालमाल माना जाए तो जनपद पंचायत से लेकर और पंचायत के जो सचिव हैं, दोनों लोगों की मिलीभगत रहती है। सुनील, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। हितग्राही हमारे साथ संजीव हरदैनिया जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। संजीव जी, मुझे बताइए, ओबारी गांव में आप लोग रहते हैं और शासन की तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं का फायदा आपको मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है सर। बताइए संजीव जी, क्यों नहीं मिल पा रहा योजनाओं का फायदा? जी, हमारे कागज ये नहीं बनाते, ये कहते हैं तुम पात्र नहीं हो। जिनकी सर्विस है, जिनके घरों में नौकरियां लगी हैं सरकारी, वो पात्र है, उनके आवास बने हुए हैं। देख सकते हैं सर आगे, आप तो हम आपसे जुड़े हैं तो आपको हम दिखा भी सकते हैं। नहीं, बिल्कुल संजीव जी, वो तो खैर मैं आपकी बात और आपके भावों को भी समझ रहा हूँ कि आखिर कितनी परेशानी में है आप लोग। ये जानकारी सामने आ रही कि शौचालय निर्माण करवाने वाले थे, शौचालय निर्माण की बात कही गई थी शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब वो करवाया जाता है तो भी रिश्वत की मांग की जाती है आप लोगों से? हाँ, रिश्वत ली जाती है सर, और जो रिश्वत देता है उसका काम हो जाता है, जो रिश्वत नहीं देता उसका नहीं होता। कौन रिश्वत मांगता है आपसे? सचिव और सरपंच दोनों ही रिश्वत मांगते हैं आपसे? हाँ, दोनों मांगते हैं। तो क्या आप उनसे बात नहीं करते कि आखिर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, और यदि हमारी स्थिति ऐसी होती तो आखिर आपको रिश्वत देने की जरूरत ही क्यों पड़ती, हम खुद ही उस काम को करवा लेते? वो सर नहीं मानते, वो पर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, फालतू बातें करने लगते हैं, कागज फेंक देते हैं। मतलब मनमानी दिखाते हैं अपनी। हाँ, जो सचिव है वो बहुत सरपंच तो डायरेक्ट में 10-15 हजार रुपए लेता है। ये कहते हैं ऊपर लगते हैं, ऊपर पैसे अधिकारियों को देने पड़ते हैं। तो ये लोग आपको बताते हैं कि हमें अधिकारियों को पैसे देना है, इसलिए हम पैसों की मांग आपसे कर रहे हैं? हाँ, अधिकारियों को देना पड़ता है, ये बोलते हैं। और भी सर, और भी लोग हैं यहाँ पे, कम से कम ऐसे लोग 100 लोग होंगे
जिन लोगों ने नहीं निकलवाए पाए जिनने पैसे नहीं दिए उनका काम नहीं हुआ। आप मुझे ये बता सकते हैं संजीव जी, तकरीबन कितने ऐसे लोग होंगे जो कि अभी तक पैसे दे चुके हैं या जिनसे पैसों की मांग की जाती है? ऐसे लोग तो सर होंगे कम से कम 50 लोग होंगे जिनने पैसे दे दिए हैं, उनका काम अभी तक नहीं हुआ। वो मीडिया पे बोल रहा है, आप मोबाइल पे देखना, जो बाबा जी ने लगाई है वो तो मीडिया पे डाल दी है, तो मीडिया ने बात की और मीडिया ने तो मतलब पैसे दे दिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी शौचालय नहीं बना, उसके बावजूद भी उन लोगों के काम नहीं बने। हाँ सर, मेरे शौचालय के पैसे निकाल लिए गए, अभी तक कोई पैसे राशि हमारे पास नहीं आई सर। अब मुझे संजीव जी हमारे पैसे निकाल चुके जी। हाँ, ऐसे लोग 200 लोग हैंगे गांव में, 200 शौचालय इनके पैसा अवैध निकाल चुके। अब संजीव जी, आप लोगों के सामने विकल्प आखिर क्या बचता है? यदि बात कर लें विधायक की, तो डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ से विधायक हैं, क्या कभी इनसे आपने मुलाकात की है? मुलाकात सर, चक्कर जी मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करते। ऐसे क्षेत्र के हैं, ठीक है, विधायक जी है, मगर हम लोग नहीं जुड़े नहीं है वहाँ। और इसके अलावा यदि अधिकारियों की हम बात कर लें, एसडीएम या कलेक्टर की बात कर लें, तो ये भी सरपंच और सचिव पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी इन लोगों का आपके क्षेत्र में आना हुआ है? जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने चल रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि शौचालय की बात तो दूर है, यहाँ पर विकास कार्य भी नहीं हुए हैं। नहीं सर, वो आते हैं कभी कभार, जरूर। अभी बाबा ने अनशन किया था, अनशन, उस पर आए थे, एसडीएम साहब आए थे, डॉक्टर साहब भी आए थे। उनने आश्वासन दिया था कि 7 दिन में हम तुम्हारी जांच करवाएंगे। पर एसडीएम साहब ने लिख के दी थी, मैं टीम गठित करके भेज रहा हूँ, तो उस दिन से साहब जांच ही आए रही, आज 4 महीना होगा जांच ही मांच नहीं भाई। संजीव जी, क्या वो टीम आई कभी आपके गाँव में? नहीं आई सर, कभी नहीं आई टीम, ना ही उसके बाद वो अधिकारी आए होंगे आपके क्षेत्र में? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आए, ना कोई टीम आई जिनने पूछा हो कि तुम्हारा जांच की हो, तुम्हारे पैसे निकल गए हैं, किस तरीके से क्या है। संजीव जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। विवेक पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विवेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि एसडीएम की बात कर लें, कलेक्टर की बात कर लें, तो ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कि आश्वासन तो लगातार देते हैं कि आश्वासन काम होगा, जांच के लिए टीम बनाई जाएगी और वो टीम आकर कार्रवाई करेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये सारे आश्वासन सिर्फ कागजों पर ही नजर आते हैं। जांच टीम कभी आती नहीं है, क्योंकि वो टीम कभी बनती नहीं है और उसके बाद वो खुद अधिकारी कभी इस क्षेत्र में नहीं आता। बिल्कुल सुनील, बता दूं, जिस तरीके से ये आमरण अनशन हुआ था, तो लाहौर एसडीएम और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह दोनों लोग पहुंचे थे। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था, जांच टीम बनी थी, जांच टीम में शिववीर सिंह पीडब्ल्यूडी के जो एसी हैं उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे भी हमारा IND24 की टीम ने बात की है, तो उनका कहना है कि अभी तक जनपद पंचायत से हमें रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं कराया गया। तो सबसे बड़ी सुनील बात ये आ रही है कि अधिकारी अगर जांच टीम भी घोषित कर देते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो अब जो जांच टीम है वो भी परेशान हो जाती है, आखिर जांच कहाँ से कर ले। संजीव बिल्कुल, लेकिन विवेक, यहाँ पर यह भी समझने वाली बात होगी कि यदि अधिकारियों के द्वारा ही इतनी शह बढ़ती जाएगी, यदि अधिकारी खुद इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, तो लाजमी सी बात है कि सरपंच हो या सचिव हो, इस स्तर के जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो तो कर ही सकते हैं ऐसी गुस्ताखी। पैसे निकालना तो उनके लिए बहुत ही आम सी बात है। बिल्कुल सुनील, बता दूं, सबसे एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ग्राम पंचायत में कहा जाए तो चोर चोर मौसेरे वाली सिस्टम चल रहा है। अधिकारी हों, स्थानीय जो अनुभवी हमारे साथ, और सचिव खुद दलबीर वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत रहवाली उबारी से सचिव हैं। दलबीर जी, स्वागत है आपका IND24 में। दलबीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है दलबीर जी ने यहाँ पर फोन काट दिया है, और यदि दलबीर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो जवाब दीजिए। चलिए, लग रहा है संपर्क यहाँ पर टूट गया, लेकिन हमारी टीम के द्वारा फिर से कोशिश की जाएगी। सरपंच हो या सचिव हो या जांच अधिकारी हो, सभी को फोन लाइन पर लिया जाएगा, सवाल जवाब उनसे जरूर किए जाएंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही हुई है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जब भी अधिकारी की बात कर लें, सचिव या सरपंच की बात कर लें, फोन लाइन पे उन्हें लिया जाता है, लेकिन सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया जाता है। ये साफ है कि उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि इस मामले को लेकर के हमने स्वयं संपर्क साधने की कोशिश की थी, जो सचिव थे उनसे की बाइट लेने की कोशिश की थी कि वो फिलहाल अपनी बात रखें कि क्या बात है कि जो समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनने की राशि नहीं मिली है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास
दिए जा रहे हैं उनमें 10,000 15,000 रुपए की मांग की जा रही है, तो उस समय भी वो कैमरे के सामने नहीं आए थे। साथ ही सुनील बता दूं कि वरिष्ठ अधिकारी जो अनुविभाग स्तर पे हैं, उनसे भी अपन ने बात करने की कोशिश की, चाहे जनपद पंचायत सीओ हो या एसडीएम साहब हो, तो वो भी कैमरे के सामने इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए हैं। सुनील, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। संजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मुझे ये बताने का प्रयास करिए, यदि कलेक्टर की बात कर लें या विधायक की बात कर लें, तो क्या इनसे कभी आपने मुलाकात की है? नहीं सर, मेरी तो उस दिन हुई थी जिस दिन बाबा अमरानंद पे बैठे हुए थे, उस दिन तो मुलाकात हुई थी। उस दिन बाबा जी ने बुलाया था गांव से लोगों को, तो उस दिन बात हुई तो सर मुझे कह गए थे मैं उसको निलंबित करता हूँ सचिव को। सचिव अभी तक निलंबित नहीं हुआ, उसको निलंबित करता हूँ। और बिल्कुल, लेकिन संजीव जी, यदि सचिव निलंबित होता तो क्या ये तस्वीरें सामने आती? तो ये तो मुमकिन है कि इस सचिव को फिलहाल निलंबित नहीं किया गया है, तभी इतनी मनमानी बढ़ती जा रही है। ये भी बताने का प्रयास करिए कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य, सड़क, नालियां ये कब से नहीं बनी है? ये तो सर बनती रहती है और काम चलता रहता है। हमारा बहुत बड़ा गांव है सर, हमारा बहुत बड़ा गांव, इसमें और भी काम है जो आपको फोटो भेजे होंगे। ये पुलियां हैं। अब जो हमारी रास्ता है इसमें रोड तो सही है, अभी नया डला है, इसमें पुलिया नहीं है। हाँ, पुलिया बगैर सर निकलने कोई पानी भरा है वहाँ पे कम से कम 3-4 फुट जी को रास्ता उधर नहीं है। और इधर उधर भी लोग, आप तो सब वीडियो देख रहे होंगे, इसमें और भी डले हैं। बहुत जगह पानी ऐसा भरा है जिन लोगों को करने के लिए रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि आखिर सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी हैं। संजीव जी, एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम और अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप लोगों ने अनशन किया था, जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस वक्त कितने अधिकारी आए थे और क्या आपको आश्वासन दिया गया था? और क्या अब आपको वापस लगता है कि वही अनशन और वही प्रदर्शन हमें एक बार फिर करना होगा, तभी वो सारे अधिकारी आपके क्षेत्र में आएंगे? सर, एक बार तो अनशन के पहले भोपाल से टीम आई थी, तो उस टीम ने पुनः जांच लग गई थी, पुनः जांच की जाए। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका संजीव जी बहुत धन्यवाद। और जांच अधिकारी शिववीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिववीर जी, स्वागत है आपका एनडी 24 में। शिकायत एसडीएम के यहाँ हुई थी सर, जांच मेरे पे थी, तो मैंने सीओ जनपद से समस्त रिकॉर्ड मांगा है इनकी जांच करने है। तो हम मात्र वहाँ जांच अधिकारी एसडीएम ने नियुक्त किया था हमारी टीम में, तो वो रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, मैं जांच कर दूंगा सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्ड उपलब्ध क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो जनपद पंचायत सीओ सर नहीं दे पा रहा है, हमने उनसे 2 बार रिमाइंडर भी किए, मिले भी पर्सनल, वो दे देंगे सर। मैं जनपद पंचायत सीईओ अरुण त्रिपाठी जी, अब जो सर हमें पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि आखिर वहाँ पर सीईओ कौन है? मैं सर पीडब्ल्यूडी हूँ, दूसरे भाग में अभी नए आ गए, इलेक्शन टाइम में बिजी थे हम, तो अभी कोई नए आए 4-6 दिन पहले। लेकिन तो शिववीर जी, चलिए ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको ये जिम्मा कब सौंपा गया था कि आपको इस मामले की जांच करनी है? तो मैंने 3 बार सर मैं उनको दे चुका हूँ। गांव में वहाँ शिकायत तिवारी से भी मिले, गांव वालों से भी मिले, जैसा भी था। अपने को पता कैसे लगेगा किस आदमी की आवास में क्या घपला है? अरे सर, आप जांच अधिकारी हैं, आप ऐसे सवाल के जवाब देंगे कि आपको कैसे पता चलेगा? तो जांच अधिकारी का काम ही क्या होता है फिर? तो सर रिकॉर्ड तो दे, वो हमें यही पता नहीं है सर, वो जनपद का काम है, पंचायत का। मैं सर पीडब्ल्यूडी में हूँ, हमें जो तो पता हो, यहाँ इतने आवास स्वीकृत थे। आप मुझे ये बताइए कि आपको जिम्मा कब सौंपा गया था इस काम का? जी सर, जिम्मा कब सौंपा गया था आपको इस काम का कि आपको जांच करनी है इस मामले की? हमारे साथ नवंबर में ली थी सर। नवंबर में? जी। कितना टाइम हो गया अभी तक? नवंबर 2020? 1 महीने के लगभग बीत गया सर। मतलब 1 महीने पहले ही आपको दिया है? मुझे लगा कि हो सकता है 1 साल पहले से ही ये काम लटका हुआ है, क्योंकि लोग तो तब से अभी तक परेशानी हो रहे हैं। अब शिववीर जी, मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है कि यदि आपको रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है, तो आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया है? मैंने सर वहाँ पूछा, इनसे मिले, ग्रामीणों से मिले, तो उनकी शिकायतें जायज थी। हमने कहा हमें जैसे ही ये पता जांच रिकॉर्ड उपलब्ध करा देते, मैं निष्पक्ष जांच कर दूंगा, मुझे कोई हैरानी नहीं। आपको रिकॉर्ड उपलब्ध कौन कराएगा? जनपद सीओ सर। मैंने जनपद में जो तो जनपद सीओ यदि आपसे नहीं मिल रहे हैं, यदि आपको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। आप विधायक के पास जा सकते हैं, आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं। विधायक जी को पत्र लिखा है परसों ही सर, परसों एसडीएम साहब को, सीओ को दोबारा रिमाइंडर दिया है परसों। तो लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया अभी तक? नहीं आया सर।
आप मुझे एक चीज बताइए शिववीर जी, आप बात कर रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन यदि आप क्या कभी उस गांव में गए, आपका क्षेत्र में गए राहावली के? हाँ गए में राहुल मिलाऊ पूरी टीम हमारे साथ 2 लोग और है, लोकेन जाट, एक खरे साहब है, 2 समीर में व्यक्तिगत। तो शिववीर जी आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी आंखों से क्या देखा वहां पर? आपको रिकॉर्ड की बात है, आपको रिकॉर्ड चाहिए, आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया चाहिए, लेकिन क्या आपको नजर नहीं आया वहां पर रोड नहीं बनी है, शौचालय नहीं बने हैं? लोग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि हमें पैसे देने पड़ रहे हैं शौचालय निर्माण के लिए, और कई लोग तो ऐसे भी हैं कि पैसे देने के बावजूद भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। इनसे निर्माण से या शौचालय से सर, इनसे हमें कोई संबंध नहीं है। मैं दूसरे विभाग का व्यक्ति हूँ सर। ये सब कराती है जनपद, पीडब्ल्यूडी नहीं कराती सर। मैं केवल जांच अधिकारी नियुक्त हूँ। यदि ये चीजें कि सब हमें पता लग जाए कितनी स्वीकृत है, कितना किसको नहीं मिला, तो वो मैं साथ चल दूंगा। निर्माण कार्य जी चलिए ठीक है, मैं आपके भावों को समझ रहा हूं, आपने मुझे बता भी दिया है कि यदि मुझे चीजें मिल जाती हैं तो मैं काम करूंगा, लेकिन सर नैतिक आधार पर ही सोच लीजिए इन लोगों के लिए कि आखिर अब ये करें तो क्या करें। आप खुद बताइए, यदि इतने सक्षम होते कि शौचालय बन जाए तो आखिर ये सरपंच और सचिव के आगे हाथ क्यों जोड़ते? अरे सर, मैं 100% जाने को, जांच करने को और कार्य कराने को तैयार हूँ, लेकिन ये एजेंसी जनपद है सर। हमें ये करना तो मैं दूध का दूध कर दूंगा साहब। इतने लोग को बनना था, इतने के नहीं बने, ये गलत हुआ सर। ये सही हुआ। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाती है, सारे दस्तावेज आपको मिल जाते हैं, तो कार्रवाई कब तक शुरू करेंगे आप? कर देंगे सर, हम कल दे रहे हैं, हम कल चाहिए। मैं तो लाहौर हेडक्वार्टर पर ही रहता हूँ सर। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ विधायक भी जुड़ेंगे फोन लाइन पर, कलेक्टर भी जुड़ेंगे, और कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको ये तमाम चीजें मिल जाएं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विवेक, जांच अधिकारी को भी सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बता दूं, जांच अधिकारी से हमारी भी बात हुई है और जिला पंचायत जो सीओ, जनपद पंचायत सीओ है, उनसे भी बात हुई है। तो केवल वो आश्वासन दे रहा है, रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। हमने जो अरुण तिवारी जी हैं उनसे भी बात हुई है, तो उनसे हमने भी कहा है कि आप उनको रिकॉर्ड उपलब्ध करा दें, वो जांच कर दें, लेकिन कुछ भी करने को तैयार नहीं है सुनील। नहीं तो वो उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हैं सारे दस्तावेज? कहीं ना कहीं मिली भगत है सुनील। बता दूं कि जो बता रहा है, जो दबंग है, सचिव है जो ग्राम पंचायत का राहुल उबारी का, वो दबंग है, और उसकी दबंगई के चलते उसके वरिष्ठ अधिकारी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मामले को झोलमोल करना चाहते हैं सुनील। एक और बात की जाती है कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की, और दूसरी ओर एक अदने से अधिकारी, एक अदने से कर्मचारी के सामने हमारा प्रशासन झुक जाएगा। विवेक, बिल्कुल सुनील, उसका कहीं ना कहीं रीजन बता दूं, जिस तरीके से ग्रामीणों ने बाइट में कहा है या जानकारी लगी है, तो सचिव का खुलेआम कहना है कि जो भी पैसे हम लेते हैं उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी जाती है जो राशि है। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखा भी जा सकता है कितना बड़ा घपला अगर ग्राम पंचायत में हुआ है। उसकी शिकायतें हुई हैं, आमरण अनशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, इसके बावजूद भी आज दिन तक, आपको एक बता दूं कि जिस समय आमरण अनशन हुआ था, लाहौर एसडीएम गए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था। बने रहिएगा हमारे साथ, और विधायक महोदय डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद आपको सर। भिंड की लाहौर की बात की जा रही है सर, वैसे तो आप एक ऐसे जननेता के रूप में उभरे हैं जो कि लगातार जनता की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन सर भिंड के लाहौर में राहावली उबारी गांव है जहां पर सरपंच और सचिव मनमानी कर रहे हैं। जो शासन की योजनाएं हैं, शौचालय निर्माण की मैं बात कर लूं या इसके अलावा दूसरी योजनाओं की बात कर लूं, तो सर लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। आपका जो आरोप है वो 100% राजनीतिक आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सरपंच हैं, वो भारी भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हुए हैं। सड़कों के काम मंजूर ले आए, मनरेगा में 3 करोड़ रुपए के काम मंजूर हुए, रोजगार ट्रैक्टर से मशीनों से काम कराए, 10% काम किया, बाकी पैसा हड़प गए। कई सड़कें ऐसी बनी है जो पूर्व में बन चुकी थी, अन्य फंडों से उन पर दोबारा बना के मूल्यांकन करा लिया। जो आते हैं पकड़ में हमारे पास आ जाते हैं बेचारे पीड़ित, तो उनको दबाव दे के खुद जाके जनपद में बैठ के सामने करवाते हैं जी। आप जनपद पंचायत के जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, उनको न तो कोई पावर है, न उनको कोई पूछता है। सीओ डायरेक्ट सब अधिकार जिला पंचायत सीओ को दे रखे हैं, और वो सब मिलके शादियां होती हैं बच्चियों की, उसमें 51,000 रुपए की जगह उनसे हर 10,000 रुपए ले लेते, तब आगे उनका फार्म भेजते हैं। ये पूरे प्रदेश में है, लेकिन
मैं प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ जो आ जाता है, कोई घटना हमारे सामने आता है। चलिए, लेकिन सर ये क्या आप बता सकते हैं कि इनके लिए आपके द्वारा आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब ऐसा है, मैंने तो अनेकों बार प्रश्न भी लगाए, विधानसभा में शिकायतें की, लेकिन जब ऐसा हमारा कोई व्यक्ति विशेष आता है तो मैं स्वयं कदम तो उसकी समस्या हल हो जाती है। चलिए सर, अब देखना ये होगा कि आखिर जो लोग इतने लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं, आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, और उम्मीद आपसे यही की जा रही है कि जो आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है उस पर धरातल पर काम हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विवेक हमारे साथ जुड़े रहे। विवेक, आपका बहुत धन्यवाद। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को पलीता लगाते हुए अधिकारी कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। बात आज भिंड के लहार की हमने की है, जहां पर उबारी गांव में लोग परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि जो आश्वासन हमें मिले हैं, उन आश्वासनों के बाद आखिर कार्रवाई धरातल पर कब होगी। और इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।